सभी साथ संगत को जय गुरुदेव, धन गुरुदेव। तो नमो नमो गुरुदेव जी, संतन को शीश नवाओ। बलिहारी गुरु आपकी और गुण तुम्हारे गाँव। तो हरि सो हीरा छाड़ के और करे आन की आस। वे नर दो जग जाएंगे सतभा से रविदास। तो यादी अपने इष्ट की और मन में धरिए आस। और देव ना पूजिए, पूजिए गुरु रविदास। जपो जी सतनाम सतनाम हरि। परम पारस में पेज नंबर 100 में वाणी है सदगुरु रविदास महाराज जीवों की। आइए वाणी को पढ़ते हैं। कि मन टेढ़ो टेढ़ो जात, कि मन टेढ़ो टेढ़ो जात। जाकू पेक बहु गरीबानो हाड़ मास को गात। जाकू पेक बहु गरीबानो हाड़ मास को गात। थूकलार विष्ट की पिटारी, थूकलार विष्ट की बैड़ो अंत छार हो जात। किया मना टेढ़ो टेढ़ो जात। राम नाम एक छिण ना सुमरियो, विषयन सु बहु पाघात। राम नाम एक क्षण ना सुमरियो, विषयन सु बहु घात। जो खग पेंक दर्पण में तन को, जो खग पेंक दर्पण में तन को, बेर बेर चुचियात। किया मना टेढ़ो टेढ़ो जात। अजुचेत गहु शिष्य मूरख, जन्मय कारत जात। अजुचेत गहु शिष्य मूरख, जन्मय कारत जात। जल तल वायु अगन को पुत्रा, जल तल वायु अगन को पुत्रा, छिन में होई भस्मात। कि मन टेढ़ो टेढ़ो जात। कोटि जतन कर जोगी तप हारे, निश्चय हंसा उड़ जात। कोटि जतन कर जोगी तपिहारे, निश्चय हंसा उड़ जात। कह रविदास राम भज बवरे, कह रविदास राम भज बवरे, वह बीते पछतात। किह मना टेढ़ो टेढ़ो जात। किया मना टेढ़ो टेढ़ो जात। जपो जी सतनाम सतनाम हरि हरि हरि।
गुरु प्रेमियों, आज रविदास महाराज इस मन के बारे में और भी बड़ी सुंदर बात कहते हैं। पहले दिन तो बोल दिए उन्होंने कि भाई मेरो मन माया में लपटाते। दूसरा भजन आया कि मेरो मन थिरो न रही। अब ये भजन है कि मेरो मन टेढ़ो की ही मन टेढ़ो टेढ़ो जाता। इसमें ना अपने मन की बात कही, उन्होंने मन की एक बात कही कि है यानी कहाँ किधर टेढ़ा टेढ़ा जाता है। तो रविदास महाराज हमें इस बात से अवगत कराते हैं कि जब हमारा मन स्थिर नहीं होता तो कैसे की दशा होती थी, जब हमारा मन माया में लिपटता तो कैसी दशा होती थी, और आज जब मन टेढ़ा टेढ़ा जाता है तो कैसी दशा होती है हमारी। आज इसके बारे में हमें बतलाते हैं और वे कहते हैं कि यह मन टेढ़ो टेढ़ो जाता, यानी कहाँ और किधर मन तो टेढ़ा टेढ़ा जाता है, सीधी रास्ते से नहीं चलता। और कौन सी रास्ते से जाता है? टेढ़ा टेढ़ा जाता है। महाराज सीधी रास्ते से चलने में परिणाम कैसा होगा ये भी आप जानते हो, मगर टेढ़ी रास्ते से जाने का परिणाम क्या है, आज रविदास महाराज ने उसके बारे में बात की। और मनुष्य टेढ़ी रास्ते से चलते भी क्यों है महाराज, क्यों चलते हैं, उसी की बात आज रविदास महाराज ने की। रविदास महाराज ये नहीं कहते हमको कि बेटा तुम सीधी राह से चलो, मगर ये भी नहीं बताते कि बेटा टेढ़ी राह से चलना। आपके ऊपर निर्भर है महाराज कि हमें कैसी राह से चलना है, क्योंकि जगत में तो लोग टेढ़ी राह से चलते हैं। और वही बात को रविदास महाराज भी कहते हैं कि है मन टेढ़ो टेढ़ो जाता। अरे भाई तू कहाँ टेढ़ो टेढ़ो जाता है? नहीं तो रविदास महाराज कभी किसी को नहीं बोलेंगे बेटा तू टेढ़ी राह पे जा, वो तो बोलेंगे ना सीधी राह से चल। फिर भी यहाँ हमें सीधी राह से चलने के लिए तो बोलते हैं, हमेशा बोलते हैं, हर कोई बोलेगा, मगर टेढ़ी राह पे जाता है तो सीधी राह को समझने वाली बात है महाराज। और रविदास महाराज कहते हैं कि कहाँ जाता है तो टेढ़ा टेढ़ा, टेढ़ा टेढ़ा जाने से बहुत नुकसान है महाराज, बहुत हानि है। गलत राह जाएंगे, कीर्ति घटेगी, मान घटेगा, सम्मान घटेगा, समाज में देश में आदमी बदनाम होगा, देश को भी बदनाम करेगा, अपने गांव को भी बदनाम करेगा, अपने ठाव को बदनाम करेगा, अपने कुल वंश को भी बदनाम करेगा टेढ़ा टेढ़ा जाने से। रविदास महाराज ने तो बोले ना धन्य वो गाँव धन्य वो ठाव, और सीधी राह चलने से आप धन्य हो जाओगे। तो देखिए कैसी टेढ़ी राह से चलते हैं। जाकू पेक बहु गरीबानो हाड़ मास को गात। रविदास महाराज कहते हैं अरे भाई जब तू टेढ़ा टेढ़ा जाता है तो किसको देख के घमंड करता है? किसे? इस शरीर से। तो शरीर तो हाड़ और मांस का गारा बना हुआ है महाराज, ये हाड़ मांस का गारा बना हुआ है। और ये गारा कब अगर एक एक वस्तु अलग अलग हो जाए इसकी कोई गारंटी नहीं। यहाँ से अगर रजतम सत्य तीनों गुण का जो गारा है और हाड़ मांस से बना यह शरीर है, कब क्या हो जाएगा इसकी गारंटी है कि महाराज? कोई गारंटी नहीं है। और तू इसको देख के ऐसा घमंड करता है कि राह बदल दी अपने जाने की, टेढ़ी टेढ़ी राह से जाता है। थूक लार विष्टा की पिटारी अंत राख हो जाते। रविदास महाराज कहते हैं कि बेटा ये जो गात है हाड़ मांस का ये तो इतना गंदा है, थूक लार विष्टा की पिटारी है, मतलब बेड़ो यानी पिठारी, बेड़ो यानी पिठारी। तो थूक लार और विष्टा मतलब मनुष्य जिससे स्वादिष्ट खाता है उससे भी थूक निकलता है महाराज, लार निकलती है, विष्टा निकलता है, गंदा है, ऐसे पूरा शरीर गंदा है महाराज। और तू अंत में जान ये राख हो जाएगा, ये राख हो जाएगा महाराज। टेढ़ी राह चलने से ये राख हो जाएगा, क्योंकि राख तो होना शरीर को है महाराज, जलना शरीर को तो है, अंत शरीर का तो होता है। मगर रविदास महाराज कहते हैं अगर तुम सीधी राह चलोगे बेटा ये तन का सार्थक होगा, ये हाड़ मांस विष्टारी की पिटारी जो है इसका जीवन सार्थक होगा। इसको अगर हरि भजन में लगाओगे तो सार्थक हो कैसे? देखिए एक बार की बात है, मीराबाई के दादाजी थे दूधा साहब जी। दूधा साहब जी अंतिम समय पे चल रहे थे। मीराबाई को बुलाए, उन्होंने बेटी
मेरे जीवन का इतना मैंने भक्ति की महाराज, सीधी रास्ते से चला। देखिए आज बात टेढ़ी है मगर सीधी करना है महाराज। मैंने सीधे रास्ते से चला। मैंने अपनी उम्र में बहुत दान पुण्य किए, भगवान का भजन किया, हरि की भक्ति की। अब अंतिम समय आया, बेटी मेरे लिए क्या आदेश है। मीराबाई को पूछते, मीराबाई बहुत छोटी थी महाराज। दादा साहब आप अपने इंद्रिय को सक्रिय कीजिए। महाराज सीधी राह चलने से इंद्रियां सक्रिय होती है और सक्रिय होने से प्रबल होती है, सबल होती है। प्रबल नहीं सबल होती है, मतलब परमात्मा के ध्यान में लगती है। मीराबाई ने बोली, दादा साहब आप इंद्रिय को सक्रिय कीजिए और मन को प्रभु की ओर लगाइए। मन को प्रभु की ओर लगाइए और प्रभु की ओर लगाने के बाद ध्यान कीजिए। मीराबाई की बात पे दूधा शाह जी ने ध्यान किया। अब बोले, आंखों आंखों इशारों में मीराबाई ने बोल दी कि अब ध्यान अगर हुआ हो तो इशारा कर दो। ध्यान उन्होंने लगा दिए महाराज और इशारा कर दिए। इशारा करने के बाद मीराबाई ने आंखें बंद कर दी और एक तारा उठाई और मीराबाई भजन गाई, बसो मोरे नैनन में नंदलाल। मीराबाई भजन कहते, देखिए इंद्रिय सक्रिय सीधी राह से चलने वाले व्यक्ति की बात किया महाराज, बहुत निराली है, बादशाह है। कैसे, मोहनी मूरत सावरी सूरत, मोहनी मूरत सावरी सूरत, नैना बने विशाल, बसो मोरे नैनन में नंदलाल। मीराबाई गाती है और दूधा शाह जी का ध्यान लगा हुआ है। परिणाम यह होता है महाराज, अधर सुधारत मुरली बाजत, मुरली बाजत, उर्वजंती माल, बसो मोरे नैनन में नंदलाल। मेरा दूधा शाह ने ध्यान लगाए और ध्यान लगाने पे परमात्मा से अपनी प्रीत को जोड़ दिए महाराज। इंद्रिय सक्रिय हो जब तक नहीं होगी और मन सीधी राह पे नहीं होगा, परमात्मा से ध्यान नहीं लगेगा। और तब कहते हैं, क्षुद्र घटी कट तट शोभित, नुपुर शब्द रसाल, मीरा कहे प्रभु गिरधर नागर, भक्त वत्स गोपाल। और ध्यान लगते ही दूधा शाह ने प्राण छोड़ दिए, परम धाम को पहुंच गए महाराज। ये सीधी राह है और टेढ़ी राह की रविदास महाराज कहते कि कहाँ जाता है भाई, तो सीधी राह पे आ, तू जिसका आया हुआ है ये पंछी उसी को मिलेगा महाराज। राह सीधी पकड़ने से, और उन्होंने प्राणवायु को छोड़े। मीराबाई ने धन्यवाद की परमात्मा की, हे प्रभु हमने अपने जीवन में उम्र भर सीधी राह को पकड़े, आज हमारा जीवन सार्थक हुआ। कहने का तात्पर्य है महाराज, थूक लार विष्टा की जो पिठारी है ये तो अंत में राखी होती है। अगर जो भजन करेगा तो क्या उसके अंदर में थूक लार विष्ठा नहीं है? जो भजन नहीं करेगा उसके अंदर नहीं, क्या उसके अंदर भी है। मगर हमें टेढ़ी राह से नहीं जाना है, हमें जाना है सीधी राह से। रविदास महाराज यही बात समझाते कि बेटा कहाँ टेढ़े टेढ़े जाते हो, बेटा सीधी राह से चलो, सीधी राह से चलो। आगे कहते हैं, राम नाम एक क्षण ना सुमरियो, विषय न सुबहु घात। रविदास महाराज कहते कि बेटा अगर तू टेढ़ा टेढ़ा चलता है तो तू राम नाम एक क्षण भी नहीं सुमर सकता, एक क्षण नहीं। उल्टा विषयों में, विषय विकारों में फंसा हुआ है, तू गात फंसा हुआ है। इससे निकलना है तो तुझे राम नाम सुमरना पड़ेगा। मगर मन अगर टेढ़ा टेढ़ा जाता है महाराज, वह राम नाम नहीं सुमरता, वो विषय वासना में फंसा रहता है और अज्ञान बन के महाराज, अज्ञान बन के अज्ञानी व्यक्ति टेढ़ा टेढ़ा जाता है। यहाँ पे रविदास महाराज उदाहरण दिए, ज्यों खग पेख दर्पण में तन को, जैसे पक्षी, पक्षी खग यानी पक्षी अपना जब आईने में बैठती है, खग में बैठती है महाराज,
खग में यानी आईने में, तो आईने में बैठती तो वो देखती है अपने प्रतिबिंब को, तो उसको लगता है कि ये दूसरा पक्षी है, और अपने चोंच से उसे मारता है, आईने को मारते और अपने चोंच का सत्यानाश करके बैठती है। उसको ऐसा लगता है कि मैं इस आईने में बैठी हूँ, दर्पण में बैठी हूँ, और ये क्यों मुझे देख रहा है, ये क्यों मुझे देख रहा है। वैसे ही मनुष्य भ्रमित है महाराज, भ्रमित है। अज्ञान होने के वजह से ये मनुष्य टेढ़ा टेढ़ा जाता है। रविदास महाराज कहते हैं, अगर हमने अपने प्रतिबिंब को जाने, अगर हमने अपने स्वरूप को जाने महाराज, तो हम सीधी राह से चलेंगे। हमने अपने स्वरूप को नहीं जाने करके टेढ़ी राह से चलते महाराज। रविदास महाराज इस बात को प्रमाणित करते हैं। जैसे एक कुत्ते की बात है, कुत्ते को अगर कांच के घर में डाल दो तो दूसरा कुत्ता समझ के भूखते जाता है, भूखते जाता है, इतना भूखता है, अंत में वो अपने प्राण दे देता है कि बोले ये कहाँ से आ गया, मैं तो बढ़िया कांच के घर में आया हूँ। वो ये समझता नहीं कि जो प्रतिबिंब दिख रहा है वो मेरा ही है, मेरा ये महाराज। और इस तरह से उसमें उलझते हुए वो मर जाता है। ठीक मनुष्य टेढ़ी राह चलने का यही कारण है कि हम अपने अंतर के स्वरूप को नहीं जाने, हम अपने प्रतिबिंब को नहीं जाने, और प्रतिबिंब के वो न जानने की वजह से महाराज ये जो बार बार जो पंछी चोंच मारता आईने में, ये ऐसे ही हम बार बार टेढ़ी रास्ते से चलते हैं और अपने जीवन को बर्बाद कर देते हैं, हमें सीधी राह नहीं मिलती। और रविदास महाराज कहते हैं, जिसने अपने आप को समझ लिया महाराज, वो अपनी सीधी राह बनाएगा। जानत जानत जान रहे हो मन, कहो मरम निज कैसा। हमारा मरम महाराज सीधी सी बात है, तो ही मोही मोही तो ही अंतर कैसा, कनक कटक जल तरंग जैसा। हमार तो ही मोही मोही तो ही अंतर कैसा, परमात्मा और हम में कोई अंतर नहीं है। जब तक अगर हम अपने स्वरूप को नहीं जानेंगे तब तक हम एकाकार नहीं हो सकते। ठीक इसी तरह से रविदास महाराज समझाते कि बेटा तू इस ओर जा, किस ओर जा, तू अपने आप की परख कर, अपने आप को परखेगा तो इस माया तुझे समझ में आएगी। अगर तू अपने आप को नहीं परखता है, इसीलिए तू टेढ़ा टेढ़ा जाता है। हम इसीलिए टेढ़े टेढ़े जा रहे हैं महाराज, क्योंकि हमें अपने आप की खुद की परख ही नहीं, अपनी सुध बुध है नहीं है, और दूसरे की हम बात करते हैं महाराज। यही एक कारण है कि हम टेढ़े टेढ़े जाते हैं, यही कारण है। आगे और रविदास महाराज कहते हैं, अज अजहु चेत गहु शीश मूरख जन्म अकारत जात। इतना अगर तूने नहीं जाना, रविदास महाराज कहते हैं कि बेटा तूने अपने प्रतिबिंब को नहीं जाना, तूने थूक लाल विस्तारी की पिठारी को नहीं समझा, तूने अपने प्रतिबिंब को अगर नहीं जाना, अजू चेत गहु विष मूरख, तो तू नहीं जा सकता, तू नहीं जा सकता। सबसे पहले महाराज तन की सुधबुद्ध को समझो, ये तन कैसा है, अपने प्रतिबिंब को जानो, आप कैसे हो। अगर ये नहीं जानोगे तो रविदास महाराज कहते कि वो चेत नहीं सकता, वो चेत नहीं सकता। और जो चेतेगा नहीं महाराज, जो जागेगा नहीं, वो सीधा जाएगा कि टेढ़ा टेढ़ा जाएगा। और जो जाग गया वो कैसे जाएगा, सीधा जाएगा। रविदास महाराज यहाँ पे राग क्लियर बनाते। रविदास महाराज ये नहीं कहते कि आप सीधा चलो, रविदास महाराज ये कहते कि बेटा टेढ़े मत चलो। रविदास महाराज ये नहीं कहते कि आप टेढ़े टेढ़े जाइए, रविदास महाराज ये कहते कि सीधे चलिए। फिर बात दोनों तरफ की है रविदास महाराज की, क्योंकि रविदास महाराज विवेकशील सम्राट है महाराज, और उन्होंने साफ बोलते कि अजू चेत गहु विष मूरख, अजू तू चेत और देख मूरख, जन्म अकारत जाता। देख भैया तेरा जन्म अकारत जाता है, यह अनमोल जीवन मिला है महाराज, ये जन्म अनमोल है और ये व्यर्थ में जाता है। व्यर्थ में जाने का एक ही कारण है महाराज कि हमने अपने शरीर का जतन नहीं करते। थूक लार विष्टा की बेड़ी है ये, बेड़ो यानी पिठारी, हम इसका जतन नहीं करते, इसको संभालते नहीं है, और संभालते नहीं है और अपने आप को जानते नहीं है करके हम जागते नहीं है, और जागते नहीं करके ये हमारा जन्म महाराज अकारत जा रहा है, अकारत जा रहा है। आगे रविदास महाराज कहते कि जल थल बान अगन को पुत्र, 5 तत्वों का एक पुत्र है। और इतना जान लो महाराज, जब ये भस्म हुए होगा, बोलन क्षीण में हुई भस्म, तो जब क्षीण में अगर ये राख होगा तो क्या होगा,
जल जल में मिलेगा, अग्नि अग्नि में मिलेगा महाराज, थल थल में मिलेगा, वायु वायु में मिलेगा, आकाश आकाश में मिलेगा। आपका अस्तित्व क्या है? आपका अस्तित्व क्या है? जिस पुतले को देख के, जिस तन को देख के हम इतना घमंड करते हैं, इतना गर्वाते हैं, जाको देख बहु गर्वानो हाड़ मासू गाता। हम जिसको देख के इतना घमंड करते और टेढ़ी राह चलते महाराज, जरा सोचो। रविदास महाराज कहते हैं कि बेटा सोच, जल जल में मिलेगा, थल थल में मिलेगा, वायु वायु में मिलेगा, अग्नि अग्नि में मिलेगी और धरती धरती में मिलेगा। फिर तेरा क्या होगा? एक क्षण में भस्म जाएगा, फिर तेरा क्या है? तेरा वही है महाराज कि इस 5 तत्व की काया को समझो। ये बार बार मिलने वाला शरीर नहीं है। आगे रविदास महाराज यही कहते हैं कि तुम अगर नहीं जागोगे तो ये 5 तत्व का शरीर 5 तत्व में विलीन होगा, तो फिर आपका ठिकाना क्या? आपका ठिकाना क्या? महाराज कबीर साहब महाराज ने बोले, यहाँ रहना नहीं ये देश बिराना है। यहाँ रहना नहीं ये देश बिराना है। कत कबीरा सुन भाई साधु, सत्य नाम ठिकाना है। हमारा ठिकाना सत्य नाम का है। हमें सतनाम की ओर जाना पड़ेगा महाराज। गुरु के शरण से में जाकर के हमें सतनाम लेना पड़ेगा, और तो हमारा वही ठिकाना है। मगर हम टेढ़े टेढ़े जाते तो हमारा ठिकाना क्या? कुछ नहीं। और सीधी राह चलोगे तो आपको ठिकाना मिलेगी। बस गुरु की राह पे चलना है, गुरु के शरण में जाना है। आगे रविदास महाराज कहते हैं, कोटि जतन कर जोग तब धारे। यहाँ तक की बात नहीं कह रहे, अब ये तो हमारी तुम्हारी बात हो गई। जपी और तपी लोगों ने कोटि जतन कर लिए। बोले ना यहाँ पे कि कोटि जतन कर जोग तप हारे, जोग तपी हारे, यानी जोगी सन्यासी, बड़े बड़े तपी, जटाधारी मटाधारी, हमारे जैसे दाढ़ी वाले, फेटा वाले, अगर जिसको भी आपने बड़े महान स्वरूप में देखते हो महाराज, वो भी सब दुनियादारी करके हार गए, अपने जीवन में हार गए। निश्चय हंस उड़ जाता है एक दिन। निश्चय ये समझ लो कि यहाँ से जाना है, हंस उड़ जाएगा यहाँ से महाराज, ये निश्चय। तो फिर सार्थक क्या हुआ? टेढ़ा टेढ़ा जाने से हम जीवन से हार रहे, तो सीधा चलने से क्या होगा महाराज? कहे रविदास बाजी जग भाई, बाजीगर से मुहे प्रीत लगी आई, प्रीत बनी आई। रविदास महाराज कहते हैं कि बेटा अगर सच्ची बाजी आपको पकड़ना है तो बाजीगर से हमें प्रीत लगाना पड़ेगा। और जब तक के बाजीगर से प्रीत नहीं लगाएंगे महाराज, ये जोगी जपी तपी सन्यासी, ये लोग जितना जप तप में करके जोगी जपी तपी बने, इनको भी ये वो बाजी नहीं मिली। मगर वो बाजी आपको मिल सकती है। वो बाजी मिलेगी आपको सीधी राह चलने से, टेढ़ी राह से नहीं। टेढ़ी राह से रविदास महाराज कहते कि बेटा टेढ़ी राह से चलोगे, ये टेढ़ी राह वाले जो भी जपी तपी जोगी सन्यासी। कबीर साहब महाराज बोले, जो देखा सो दुखिया रे बाबा, सुखिया कोई नहीं रे। जोगी भी दुखिया, जगम भी दुखिया, जोगी दुखिया, जगम भी दुखिया, तपस्वी को दुख दुना रे। आशा मनसा सब घट व्यापी, कोई महल नहीं सुना रे। कोई ऐसा महल नहीं महाराज, सबके घट में आशा और मनसा सबके अंदर में विराजमान है। सब आशा मनसा के पीछे पड़े हुए हैं, और जो पड़े हुए महाराज वो दुखी है। और जो दुखी व्यक्ति जीवन को जीत नहीं सकता, हार सकता है महाराज। और ये हारे हुए लोग हैं, जपी तपी लोग, इनको सच्ची बाजी नहीं मिली। रविदास महाराज कहते, कहे रविदास राम भज बाओ रे पगले, तू राम को भज। जब तक अगर तू राम को नहीं भजेगा, असली बाजी नहीं मिलेगी महाराज। कारण है, ऊंचे मंदर सुंदर नारी, राम नाम बिन बाजी हारी। रविदास महाराज कहते हैं कि ऊंचे ऊंचे महल कितने बना लो, महल में अगर सुंदर नारी ना हो तो महल की शोभा नहीं महाराज। 10 20 25 बच्चे ना हो तो उस महल में किलकारी नहीं है। मगर जिसके पास में अगर राम नाम की बाजी नहीं है महाराज, वो अपने जीवन से हारा हुआ व्यक्ति है। वो व्यक्ति टेढ़ा टेढ़ा जाएगा। और जो भले झोपड़ी में रहे, रविदास महाराज तो झोपड़ी में रहते थे महाराज। मेरे सदगुरु रविदास महाराज ने कभी इस ओर की ध्यान ही नहीं कि झोपड़ी में रहते थे।
उनके पास तो पारस मणि थी, उनको हाँ, शायद इस धरा में किसी के पास ऐसा महल नहीं होता जो वो बना के चले जाते, मगर उन्होंने कतई उसका उपयोग न करते हुए झोपड़ी में रहे, मगर राम नाम की बाजी को पकड़े। राम नाम की बाजी को पकड़े महाराज। मेरे रविदास महाराज के राह एकदम सीधी है, सीधी है, टेढ़ी नहीं है। उन्होंने टेढ़ी नहीं है, उन्होंने तो हमें समझाया कि कहाँ टेढ़ो टेढ़ो जात, हमें समझा है, इसलिए समझा रहे हैं। वो क्यों समझा रहे कि टेढ़े राह में महाराज नरक का ही द्वार है। अब वो पंछी को सोचो, निश्चय हंसा उड़ जाता। उन्होंने बोल दिया कि एक दिन वो पंछी उड़ जाएगा, कहाँ जाएगा बेचारा, उसका कोई भरोसा थोड़ी है। वो तो कई प्रकार के मकान में ठहरता है, 184 के मकान में ठहरता है। वो तो ठहरना ही है उसको। अगर राम नाम की बाजी मिल गई, वो बेचारा तुका मने गर्भवासी सुखे घालावे हम से। तुकाराम महाराज कहते हैं, प्रभु अगर इस मानव जीवन का सेवा करने का अगर मौका तू मुझे देगा तो तू गर्भ में भी अगर डाल देगा तो भी कुछ नहीं, वहाँ पे दुख मत देना। तुका मने गर्भवासी सुखे घालावे में हम से, मतलब यही बात है कि हमें तो सुख देना, हम फिर से मानव सेवा करने को तैयार है। मगर टेढ़ी राह से चले गए महाराज। ये हंस अगर योनि में भटकता फिरेगा तो क्या जन्म सार्थक हुआ, क्या जन्म सार्थक हुआ। रविदास महाराज यही बात कहते हैं, कहे रविदास राम भज बावरे वे बीते पछतात। महाराज जब यह उम्र चले जाएगी तो इसका मतलब ये है वह बीते पछतात। चलो शरीर जात पछतात बोलते समझ आता, कहे रविदास चलन की बारी कोई ना हो ऐसा, ये बात बोलते तो महाराज को समझ में आती। मगर रविदास महाराज कहते कि वह जाए पछतात, इसका मतलब हमने कितनी उम्र में भक्ति करना चाहिए महाराज, कौन सी उम्र में करना चाहिए। वह कब चले जाते, बुढ़ापा अंतिम समय है, अंतिम समय, बुढ़ापे का समय अंतिम समय। इस उम्र में कितनी अगर साक्षात भगवान आपके पास में आ जाए तो आपका विवेक जागरूक नहीं हो सकता, क्योंकि इंद्रियां निर्बल हो जाती है, मन निर्बल हो जाता है। भक्ति न की करने के वजह से हम सबल नहीं हो पाते और विषय वासना में मनुष्य डूबा होता है, जिससे उसकी इंद्रियां प्रबल हो चुकी होती है, विवेक अज्ञान में आ जाता है, विवेक जागृत नहीं होता। महाराज तो कौन सी उम्र में करनी चाहिए भक्ति। देखिए टेढ़ा टेढ़ा कौन चलता है, जिसने अपने आप को नहीं साधा। तो साधने की उम्र क्या है महाराज। हमारे परम पूज्य बाबा झाड़ूदास जी आज कम से कम 70 साल के लगभग में होंगे। चलिए उन्हीं का उदाहरण देते, कितने साल होंगे, 70 साल की उम्र होगी महाराज, लगभग लगभग। और इस 70 साल के उम्र में 45 साल हो गए आवा आश्रम में हम लोग जयंती मनाते, तो मतलब कितने साल की उम्र में साधे, 25 साल। 25 से 30 साल की उम्र में बाबा झाड़ूदास जी ने भक्ति की महाराज, तब आज विवेक उनका जागा। कहने का तात्पर्य भक्ति करने की उम्र होती है महाराज, इसीलिए अपने बाल बच्चों को पढ़ाओ लिखाओ, महान बनाओ, महान बनाओ, शिक्षा दो, ऊंची ऊंची शिक्षा दो, हो सके तो ऊंची ऊंची डिग्री दो, मगर दीक्षित भी बना दो। क्योंकि दीक्षित बनाने से विवेक रहता है, आत्मबल रहता है, आपके बाल बच्चे सही राह में जाएंगे, बिगड़ेंगे भी नहीं महाराज। नहीं तो आजकल तो कुछ भी होता है, वो अलग बात है। विवेक जागेगा, 25-30 साल की उम्र में एक दीक्षित बनाओ, 25 उम्र जागेगी तो पछताने वाली बात नहीं होगी। नहीं तो कितनी भी डिग्री ले लेंगे मगर बच्चे लोग हमें कोसेंगे कि आपने इतने बड़े महान संत रविदास महाराज के उपदेश पे चले और हमें छोड़ दिए। क्योंकि वह जात फिर पछतात, उम्र जाने के बाद महाराज पछताने की बारी आई है। इसलिए अपने बच्चे को अगर सबल बनाना है, प्रबल बनाना है, महान बनाना है तो सही उम्र में ढालिए। अब हम लगभग हमने 93 में 10वीं के महाराज 91 में दीक्षा लेते हैं। हम यहाँ पे सभी जितने भी लोग जुड़े हैं ना, हम लोग आका अमृतवाणी पाठशाला में आज से 30 साल हो चुके हैं लगभग हमको महाराज। और 30 साल की उम्र होने के बाद हमने सही उम्र में हमें गुरु की दिशा मिली तो हमारी दशा बढ़िया बनी महाराज। धन से मनुष्य को नहीं जाना जाता, आप कितना खाए हो उससे नहीं जाना जाता, आपके अंदर में गुण कैसे उससे जाना जाता है महाराज। आप कैसे बने हो उससे जाना जाता है। घड़े को आवाज़ मारते हैं जब खरीदते समय, उसकी आवाज़ देखते कैसे, वो बोलता कैसे, उसका चरित्र देखते कैसे, उसके अंदर क्या भरा है उसको नहीं देखा जाता महाराज।
तो कहने का तात्पर्य उम्र का सार्थक करो, नहीं तो ये व्यर्थ में जाने वाला शरीर है। रविदास महाराज ने एक एक बात को भिन्न भिन्न बता दी। तो हमें भी अपने, अब हमने अगर हमारे बाबूजी अगर हमारे माता जी वगैरह गुरु शरण में गए, उसका लाभ हमें मिला, कहीं ना कहीं हमने अपने बच्चों को भी गुरु शरण में लगाना चाहिए महाराज। नहीं तो उम्र जाने के बाद इसका क्या मूल रहेगा, क्या मूल रहेगा। वह बीते पश्चात, वह यानी उम्र, उम्र अगर बीत गई तो महाराज फिर पछताने की बात है, क्योंकि फिर उस समय विवेक जागृत नहीं होता, विवेक जागृत नहीं होता। और विवेक जागृत होने की 25 से 30 साल की उम्र है महाराज। इस 25 से 30 साल की उम्र में अगर ये घड़ा बन गया तो जीवन उसका धन्य है। और 25 से 30 साल के बीच में अगर ये घड़ा नहीं बना, उसके बाद में कितना ही जतन मतन कर लो, घड़े में वो रौनक नहीं आएगी, वो रौनक नहीं आएगी। तो ऐसा अवसर ना छोड़ते हुए इसको सार्थक कीजिए और इस मन को टेढ़ा टेढ़ा जाने से रोकिए और गुरुदेव के चरणों में सीधी राह चलिए महाराज। आपका भी कल्याण होगा, आपके परिवार का भी कल्याण होगा, आपके कुल वंश का कल्याण होगा और कल्याण होगा। सभी साधु संत लोग जुड़े, उन्हीं का सुमंगल हो और ऐसी मंगल की कामना करते हैं। आज अमृत वेला में बोले सदगुरु रविदास महाराज की जय, बोलो सच्चिदानंद सदगुरुदेव भगवान की जय, बोलो प्रभु पूज्य बाबा झाड़ूदास की जय, बोलो सभी संतों की जय। जय गुरुदेव, धन गुरुदेव। बोलने जो भी कमी होगी महाराज क्षमा करना। जय गुरुदेव, धन गुरुदेव।